भूतिया श्रापित कुआं। एक समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो गर्मियों के छुट्टी में अपनी नानी के घर जाया करता था। राजू को अपनी नानी का गांव बहुत पसंद था। वो गांव जाने की तैयारी करता और बोलता, खूब सारी कपड़े लेकर जाऊंगा और पूरी छुट्टियां वही नानी के घर बिताऊंगा। राजू अपनी नानी के गांव पहुंचते ही उसकी नानी खुशी से झूम उठती है और बोलती है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा पोता कितना बड़ा हो गया है, चल अंदर चल। राजू को उसके नानी के वहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो खेलते खेल गांव के आखिर के पास वाले कुएं के पास चला जाता है। उसने आज से पहले कभी इतना गहरा और अंधेरा कुआं कभी नहीं देखा था। राजू मन ही मन बोलता है, हे भगवान, ये कुआं कितना डरावना है और कितना अंधेरा है। लगता है ये कुआं बहुत गहरा है, पर ये कुआं इतना वीरान क्यों है और इसमें पानी भी नहीं है। घर जाकर नानी से पूछता हूँ। अगले दिन राजू अपनी नानी से पूछता है, नानी, वो जो गांव के आखिर में जो कुआं है वो इतना वीरान क्यों है? वहाँ कोई लोग भी आते जाते नहीं, ऐसा क्यों? नानी बोलती है, तू उस कुएं के पास गया था? अरे राजू बेटा, कितनी बार मैंने तुझे समझाया कि बिना मुझसे बोले कहीं मत आया जाया कर, और उस कुएं के पास तो बिल्कुल नहीं। राजू कहता है, नानी, पर उस कुएं में पानी क्यों नहीं है? नानी कहती है, अरे वो कुआं श्रापित है। उस कुएं में कई सालों से एक डरावना भूत रहता है। पूरे गांव में उसका आतंक है, पूरा गांव डरता है उससे। राजू कहता है, अच्छा, क्या किया उस भूत ने? नानी बोलती है, अरे वो अमावस्या के रात को लोगों के बच्चे चुरा कर ले जाते हैं, अलग अलग तरीके से गांव वाले को डराते हैं। तुम बिल्कुल मत जाना उस कुएं के पास। राजू अगले दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसको बताते हैं, राजू, क्या तुम्हें पता है उस श्रापित कुएं के बारे में? राजू बोलता है, हाँ, नानी ने थोड़ा बहुत बताया था और उस कुएं के पास जाने से भी मना किया है। तुम जानते हो, गांव वाले कहते हैं वहाँ भूत रहता है, बहुत डरावना भूत। तुम जानते हो उसके बारे में? वो अमावस्या की रात को पूरे गांव में घूमता है। उस रात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता है और जो भी उसे दिखता है वो उसे उठाकर ले जाता है। राजू कुछ नहीं कहता, पर वो मन ही मन उस कुएं के बारे में और भी जानना चाहता था, पर नानी ने उसे उस कुएं के पास जाने से मना किया था। रात को जब नानी सो जाती है तब राजू चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और उस श्रापित कुएं के पास चला जाता है। राजू कुएं के अंदर झांकने लगता है कि अचानक राजू उस कुएं के अंदर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके आगे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। राजू बहुत डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, दोबारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा नाम रामू है, कई सालों से इस कुएं में कैद हूँ, कई सालों से इसी उम्मीद में हूँ कि आखिर कोई तो होगा जो मुझे इस कैद से आज़ाद करवाएगा और मुझे इंसाफ दिलाएगा। राजू कहता है, कैसा इंसाफ? बूढ़ा आदमी बोलता है, सालों पहले की बात है, मैं भी एक आम इंसान था। एक अमावस्या की रात को मैं अपने घर के बाहर सो रहा था। कोई मुझे इस कुएं के अंदर फेंक कर चला गया, पर मैं जिंदा बच गया। तब से लेकर आज तक मैं रोज़ चिल्ला चिल्ला कर लोगों से मदद मांगता हूँ, पर लोग मुझे भूत समझकर मुझसे डरते हैं और कोई भी इस कुएं के पास नहीं आता है। राजू बोलता है, तुमने कभी किसी को बताने की कोशिश क्यों नहीं किया? बूढ़ा आदमी कहता है, कोई लोग मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, सब मुझसे डरते हैं, सब सोचते हैं कि मैं एक भूत हूँ। राजू कहता है, अगर तुम भूत नहीं हो तो गांव में इतने हादसे क्यों होते हैं? अब और कौन कर रहा है? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाता तो मैं कैसे जान सकता हूँ? राजू, तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है।
अगले दिन राजू सब गांव वालों को उस श्रापित कुएं की रहस्य के बारे में बताने लग जाते हैं, पर कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता। सब गांव वाले बोलने लगता है, अब क्या हम इस छोटे से बच्चे की बात पर यकीन करेंगे? हमें अच्छे से पता है उस श्रापित कुएं की सच्चाई। हमारे गांव का बहुत नुकसान किया है उस भूत ने। अमावस्या की रात को वो सब लोगों को डराता है और बच्चे को उठाकर ले जाता है। राजू कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बूढ़ा आदमी तो कुएं के बाहर भी नहीं निकल सकता है, तो वो कैसे किसी को डरा सकता है? गांव वाले बोलते हैं, अच्छा तो ये बताओ, जब वो कुएं के बाहर निकल नहीं सकता तो गांव में ये सब घटनाएं क्यों होती है? कोई जवाब है तुम्हारे पास? राजू गांव वालों की बात सुनकर और भी मुश्किल में पड़ जाता है। वो सोचता है, अगर रामू काका कुएं के बाहर नहीं निकल सकता है तो गांव वाले को कौन डराता है? ये दूसरा भूत आखिर है कौन? राजू अमावस्या की रात जब सब गांव वाले सो जाते हैं तो वो सच का पता लगाने निकल जाता है। राजू की नज़र अचानक सड़क पर चलते हुए एक भूत पर पड़ता है। राजू बहुत डर जाता है, पर वो सच का पता लगाने के लिए उस भूत के पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है वो भूत गांव के जमींदार के घर में जाता है। राजू खिड़की के पास खड़ा होकर सब बातें सुनने लगता है। अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आती है। वो आदमी बोलता है, आज तो गांव वालों का डर डर कर बुरा हाल हो जाएगा। गांव के बीच में लाल रंग छिड़क कर आया हूँ। लोग सोचेंगे ये खून है और सब लोग उस कुएं के अंदर की रामू काका को बुरा भला कहेंगे। हा 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 हा। राजू बोलता है, अच्छा तो ये बात है। आज तक गांव में जो भी डरावने हादसे होते थे वो सब ये जमींदार करता था। इसको तो अब मजा चखाना पड़ेगा। राजू अगली अमावस्या की रात को फिर से जमींदार का पीछा करता है और रात को गांव वाले को चिल्ला चिल्ला कर उठा देता है। इतने में वो जमींदार पेड़ के पीछे छुप जाता है। सब गांव वाले राजू की आवाज़ सुनकर बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, अरे ओ राजू, क्या हुआ? तुम आज अमावस्या की रात बाहर क्या कर रहे हो और इतने रात को शोर क्यों मचा रखा है? अरे वो कुएं का भूत यहीं कहीं होगा। राजू कहता है, हाँ, मिलना चाहोगे उस श्रापित कुएं की भूत से? राजू पेड़ के पीछे से जमींदार का हाथ पकड़कर खींचकर सामने लाता है और बोलता है, ये है आपका श्रापित कुएं का भूत। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है, अच्छा तो ये सब इस जमींदार का किया धरा है। तुम इतने सालों से हम लोगों को धोखा देते आ रहे हो। इसे तो गांव के बीच में फांसी दे देना चाहिए। जमींदार बोलता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। सारे गांव वाले मिलकर जमींदार को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का फैसला करता है और सब राजू को धन्यवाद देता है। फिर राजू कहता है, चलो सब उस कुएं से रामू काका को निकालना होगा। फिर सब गांव वाले मिलकर उस कुएं से रामू काका को बाहर निकालते हैं और उनसे सब गांव वाले माफ़ी मांगते हैं। पूरा गांव भूत के आतंक से मुक्त हो जाता है और फिर पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगता है।